हम अगर सिर्फ मुंबई की बात करें, मुंबई की बात तो हमारे साथ जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो बताएंगे, लेकिन दिल्ली में बड़े बड़े बिल्डर जो तिहाड़ रिटर्न बिल्डर्स हैं, जिनकी हजारों करोड़ की जिनकी आमदनी और रिटर्न था, उनका भी एसोसिएशन पॉलिटिशियंस से था। और एनसीआर की बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऐसी तमाम कंपनी है जिनके रिश्ते हैं। और कई बार कहा जाता है पॉलिटिशियन के पैसे उसमें लगे होते हैं, सैकड़ों करोड़, और ब्लैक मनी भी होता है। इसलिए शाइना जी, आप कह सकती हैं फलां के हैं या फलां के नहीं है, लेकिन आप भी जनरलाइज नहीं कर सकती हैं कि पॉलिटिशियन के रिश्ते नहीं होते हैं। शाइना एनसी जी, आज जो परिस्थिति है इसके लिए हमें पॉलिसी चेंजेस की भी आवश्यकता है, जहां हम देखें कि जो सही में गुनहगार हो, वो बिल्डर हो या ऑफिशियल्स हो, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। आम नागरिक बड़ा मुद्दा इस कैंपा कोला या सीख जो है या चेतावनी जो है, ये मुद्दा है कि मध्यम वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग नहीं, कोई भी वर्ग, नजरअंदाज हम झुग्गी वालों की भी बात करनी चाहिए। कोई भी आदमी, आम आदमी उसका विक्टिम ना हो। कोई भी वर्ग, आई स्टैंड करेक्टेड, कोई भी वर्ग। जब सांताक्रूज और बांद्रा में जब स्लम टूटता है तब कहा जाते हैं, कोई भी मिलिंद देवड़ा, तभी सब नेता लोग कहा जाते हैं। सिर्फ अमीरों का टूटता है तभी ये लोग आते हैं। जब मेधा पाटकर जब भी वहाँ लड़ती है तब शाइना एनसी कहा जाती है, तब मिलिंद देवड़ा कहा जाते हैं। सिर्फ गरीबों का झोपड़ा तोड़ता है तब कोई नहीं दिखता है, तभी वहाँ बिल्डरों के इशारे बनते हैं, नेताओं के इशारे बनते हैं। शाइना जी, आपके खार में कितना बड़ा डेमोलिशन हुआ, आप वहाँ गई थी क्या? आपको सिर्फ कैंपो कोलो की क्यों पड़ी है? आप निश्चित तौर पर अवैध निर्माणों को सपोर्ट कर रही है, चाहे गरीबों का झोपड़ा हो चाहे अमीरों का हो। गलत निर्माण होगा जवाब देने चाहिए। आप लोग गलत काम कर रहे हैं। झोपड़ी टूटती है, गरीब लोगों के झोपड़े पर बुलडोजर चलता है, नहीं जाते। मिडिल क्लास है, कोई भी व्यक्ति है जिनके प्रति अत्याचार हो रहा है, हम अवश्य मौजूद रहते हैं। और जो आपकी जानकारी के लिए, ये बिलो द बेल्ट बैशिंग हम नहीं करते। इतने सारे मुद्दे हैं जो हाईलाइट नहीं होते हैं। आपको कैसे पता है कि हम हैं या नहीं है? इतने सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतने सारे मुद्दे। अरे लेकिन मेधा पाटकर के साथ मुझे काम करना है या नहीं, वो मेरी व्यक्तिगत मत है। चलिए, बिल्कुल आपकी व्यक्तिगत आप ऐसे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, इसलिए आप चर्चा हो रही है। अनिल जी एक मिनट, अनिल गलगली साहब एक मिनट। पटेल साहब आप अपनी बात करें। अंजुम जी, मैं ये चाहता हूँ कि डिस्कशन हो। इस तरह हम लोग नेशनल चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं और एक बहुत गंभीर मसले पे बात कर रहे हैं, इसको भी अपनी बात रखनी हो, तो इसलिए मैं चाहूंगा आप थोड़ी साफ गोई से भी बोलिए। कहा कि मिलिंद देवड़ा क्यों झुपड़ों को, अनिल जी ने ये कहा कि मिलिंद देवड़ा झुपड़ों को बचाने नहीं जाते। मैं अनिल जी से कहूंगा कि वो कल सुबह सबब से सिटी में आकर गीता नगरी और गणेश नगरी कोलामा में जाए। जब वहां पे डिमोलिशन होने जा रहा था तो मिलिंद देवड़ा ने डिफेंस मिनिस्टर तक को कांटेक्ट करके उन झुपड़ों को बचाया कि 95 के पहले के झुपड़े हैं और इनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन है, तो इनका डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। जब कोलाबा ट्रांजिट कैंप की बात आई कि ट्रांजिट कैंप को डिमोलिश करेंगे तो उनको घर मिलना चाहिए, वही मिलिंद देवड़ा ने जाकर के उस वक्त के म्युनिसिपल कमिश्नर, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को मिले और उनके घरों को बचाया। आज जो की बात है, लेकिन जो इमारतें बनती है, देखिए आदर्श का भी एग्जांपल हमारे सामने है कि किस ढंग से आदर्श की बिल्डिंग बनी और मुख्यमंत्री और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक सवाल है पटेल साहब, क्योंकि सरकार 10 साल से आपकी है, बीएमसी की शिवसेना और बीजेपी अपना जवाब देगी। एक सवाल आपसे भी है कि आपके नेताओं के रहते हुए, नेताओं के रिश्ते की वजह से, चाहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो या एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, उन लोगों के रिश्ते बिल्डर से हैं और यही बिल्डर और मंत्री और नेता मिलकर एक माफिया नेक्सस बनाते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंगें बनती है गैर कानूनी और लोग फंसते हैं, आम लोग। देखिए, हमारे अगर किसी नेताओं पे अगर आरोप लगा है तो आपने देखा है कि मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था। कोई भी लॉ के ऊपर कोई शक नहीं है, आज तक वो उनके ऊपर जो है आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, मगर वो आज मुख्यमंत्री नहीं है। अगर कुछ लोग किसी से दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, बेंगलोर में हो, कि मुंबई में हो, उनके बिल्डर से ताल्लुकात है, तो हर आदमी को जो है आप बिल्डर का एजेंट नहीं कह सकते हो। आपको अंजुम जी मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो नेक्सस है वो मुंबई महानगर पालिका के अंदर है। आप अगर उसके लिए क्या आप शिवसेना बीजेपी को जिम्मेवार ठहराते हैं? साफ साफ बोलिए, शाइना एनसी जवाब दे। मुझे निकलना है। नहीं, मैं शिवसेना बीजेपी, मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, मैं
पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए नहीं बैठा नहीं, तो हवा में बात करने से नहीं होगा ना। आपने बीएमसी की बात की, बीएमसी का कोई बॉस होता है, बीएमसी में पार्षद होते हैं, बीएमसी के चुने जाते हैं लोग, ऐसे हवा में बात तो नहीं कर सकते ना। बीएमसी एब्स्ट्रैक्ट बॉडी नहीं है, बीएमसी एक बॉडी है, उसमें लोग हैं, जिम्मेदार लोग जो बीएमसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। जो बिल्डिंग प्रपोजल के अंजुम जी, बीएमसी के जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के डिपार्टमेंट के लोग हैं, बीएमसी के जो बिल्डिंग प्रपोजल के लोग हैं, उनके नेक्सस के बगैर इतना बड़ा कांड नहीं। तो आप मानते हैं कि अफसर सारे चोर हैं, नेता सारे ईमानदार हैं? की बिल्डिंग है, इसका मतलब मान रहे हैं जो गड़बड़ियां हो रही है नेक्सस से सिर्फ अफसरों का, बिल्डर से नेता सारे ईमानदार हैं, सत्यवादी राजा। अंजुन साहब मैंने कभी अंजुन साहब मैंने ये नहीं कहा कि सब नेता ईमानदार है, और मैंने ये भी नहीं कहा कि सब ऑफिसर चोर है। बहुत अच्छे ऑफिसर भी है और बहुत अच्छे नेता भी है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक शाइना जी आ रहा हूँ बस। देखिए जिस तरह से कुछ लोगों के वजह से पुलिस फोर्स बदनाम होती है, कुछ लोगों के वजह से पॉलिटिशियन बदनाम होते हैं, और कुछ लोगों के वजह से बीएमसी और गवर्नमेंट के ऑफिसर बदनाम होते हैं। शाइना एनसी जी, जो पटेल साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक बीएमसी में नेक्सस है, बीएमसी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें नेक्सस है। अगर डिपार्टमेंट का नेक्सस है, गठजोड़ है, माफिया है, तो सिर्फ अफसर जिम्मेदार नहीं हो सकते। अफसर और बिल्डर मिलकर कुछ कर रहे हैं तो बीएमसी में जो चुने हुए नुमाइंदे जा रहे हैं, शिवसेना, बीजेपी, जिस भी पार्टी के, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अमीन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग फेलियर्स हैं। कहीं हमने देखा कि शासन प्रशासन का हो, कहीं एक एरेंट ऑफिसर का हो, कहीं बिल्डर का। जो आप कलेक्टिवली ये कहना चाहते हैं कि सभी बिल्डर खराब या सभी पॉलिटिशियन खराब या पूरा सिस्टम खराब, मैं ये कहीं अच्छा ये सोचिए कि ये मुद्दा में एक चेतावनी है। ये मुद्दा जो आज है ये पब्लिक की जीत है, और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो परसेप्शन है और जो इंटरवेंशन था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आज ये समझ लीजिए कि जब हम सब सुबह वहां मौजूद थे तो दुख के आंसू थे। जब ये मुद्दा समाप्त हुआ और ये रिलीफ तो दिवाली मनाई गई थी, हम सब भी खुशी के तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे। इस मुद्दे से जो सीखना है हर एक व्यक्ति जरूर सीखेगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि समाज में ये जनरलाइजेशन जिस ढंग से हम जाते हैं कि ये भी खराब या आप लेकिन जब तक सिस्टम नहीं सीखेगा, गलत है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा शाइना जी, जिस सिस्टम में बीएमसी है, जिस सिस्टम में सरकार है, अर्बन डेवलपमेंट है, पूरा महकमा है, जब तक वो सिस्टम नहीं साफ होगा, जब तक वो सिस्टम मुस्तैदी से गैर कानूनी इमारतों, गैर कानूनी प्लॉट, गैर कानूनी नक्शे पर लगाम नहीं लगाएगा, तब तक क्या होगा? फिर लोग फंसेंगे। फिर आज यहाँ बुलडोजर चल रहा है, 2 साल 4 साल बाद कहीं और बुलडोजर चलेगा। देखिए जो आपका कहना है बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभार जैसे जैसे यू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, यू लर्न फ्रॉम केसेस, यू लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स। आज हमारे पास आरटीआई जैसे स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, पहले नहीं था। अभी इतने सारे चेंजेस हैं पॉलिसीज में, इतने सारे चेंजेस हैं चेतावनी में, अवेयरनेस में, मीडिया सपोर्ट में। मैं मानती हूँ कि मंजिल कठिन हो लेकिन हौसला हमको सब बुलंद रखना है। लेकिन वो तभी जब ईमानदारी से हो, और बुनियादी शर्त है कि ईमानदारी होनी चाहिए सिस्टम को ठीक करने के लिए। राजीव, क्लोजिंग रिमार्क, वक्त की कमी है, क्या ये नेक्सस खत्म होगा? क्योंकि हम अगर दिल्ली में देखते हैं, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, कहीं भी देखते हैं, जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं उनके बड़े बड़े नेताओं से रिश्ते हैं, और अरबों रुपए का साम्राज्य 10 साल में बन गया। और पता चलता है कि ये 10 मंत्री, 5 सांसद उनके करीबी हैं, और बहुत सारे लोगों के पैसे लगे होते हैं। ऐसी खबरें भी आती हैं। बड़ी बात तो ये कि बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बहस के दौरान दो विरोधी पार्टियों में इतनी सहमति हो, जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दी। दूसरी बात ये कि बीजेपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, मुंबई में शायद ही किसी पार्टी का कोई नेता हो जो बिल्डर ना हो। और तीसरी बात यह है कि मुंबई ही एक ऐसा शहर है जहां विरोधी पार्टियों के नेता मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। चलिए, क्लोजिंग रिमार्क। शिवाजी जाधव एडवोकेट हैं उस सोसाइटी के जिस सोसाइटी पर बुलडोजर चलने वाला था, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अब आपको क्या उम्मीद लगती है, कितने दिनों में लगता है कोई वैकल्पिक इंतजाम होगा, और क्या सोसाइटी वाले उस वैकल्पिक इंतजाम के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उसी कैंपस में दूसरी इमारत खड़ी की जाती है तो? शिवाजी जाधव। सोसाइटी के मेंबर्स को दूसरा कोई चारा ही नहीं है, तो काफी उम्मीद है। जज साहब ने भी काफी ये एक्सप्रेस किया है उन्होंने, और अटॉर्नी जनरल का अभी वो राइटिंग में प्रपोजल देंगे और ट्यूसडे को बहस होगी।
और अच्छी उम्मीद लग रही है अभी नॉट ओनली एक्सटेंशन मगर उनको रिलीफ मिलेगी। वहाँ FSI अवेलेबल है। ये सारी चीजें शायद जब अपील हियरिंग हुआ था तब रखी नहीं थी, अभी अब वो अवेलेबल है, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने स्टैंड लिया और हम पूरी मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट किया। चलिए, क्लोजिंग रिमार्क अमीन पटेल साहब, आप सरकार की तरफ से पटेल साहब कहेंगे कि अब ये बिल्डिंग 6 महीने बाद भी जो मियाद है उसके बाद भी नहीं टूटेगी, सरकार कोई न कोई वैकल्पिक इंतजाम करेगी। जो भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेंगे 19 तारीख को, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। जैसा कि शिवाजी जादव जी ने बताया है, वो ऑप्शन हो या कोई और ऑप्शन, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसी तरह से सरकार काम करेगी। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने अपनी बात रखी। खास बात यह, जैसा कि राजीव ने कहा, बहुत कम ऐसे मौके और मुद्दे होते हैं जब बीजेपी और कांग्रेस एक तरह की बात करे और एक दूसरे से सहमति जताते हुए एक दूसरे की तारीफ भी करे। आज ये हमने देखा, बीजेपी और कांग्रेस न सिर्फ एक सुर में बोल रही है बल्कि एक दूसरे की तारीफ कर रही है, क्योंकि यहां सवाल जब मुंबई में गैर कानूनी निर्माण का है, गैर कानूनी ढंग से बनने वाली इमारतों का है। 25-30 साल में ऐसी इमारतें बनी है, गठजोड़ बना है, नेता अफसर से लेकर BMC से लेकर और सूबे की सत्ता तक, इसमें कहीं न कहीं कभी बीजेपी की सरकार रही है, BMC में बीजेपी शिवसेना है, महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP की सरकार है। सबकी मिली भगत कई बार रही है, इसलिए सबका सुर एक है। हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।